हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैं पहले लगा रही हूँ फिलिंग। फिलिंग हमें सत्तू की बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सत्तू, उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। ये हमें जितना भी हम सत्तू लगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मंगरेल। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें पूरा एक नींबू निचोड़ के डालूँगी, जिससे जो फिलिंग का टेस्ट है वो काफ़ी चटपटा सा हो, खाने में हमें मज़ा आ जाए। तो मैंने इसमें एक पूरा नींबू निचोड़ के डाला हुआ है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कच्चा सरसों का तेल। इससे जो एक देसी फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसे इसमें मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद क्योंकि ये काफ़ी ड्राई रहता है तो हमें एक सॉफ्टनेस चाहिए फिलिंग में, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें मॉइस्चर क्रिएट कर रही हूँ। और फिलिंग हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब हमें फिलिंग को ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है और ज़्यादा वेट भी नहीं रखना है। कुछ इस फॉर्म में हमारे को फिलिंग चाहिए जो हम रोटी में आटे में लगा के फिल कर सकें। इस तरीके से ये एकदम ऐसा होना चाहिए और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम देसी स्टाइल सत्तू मैंने लगा के रेडी कर लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल दिया, जो मैं भूल गई थी डालना। तो चलते हैं अब चोखा बनाने के प्रोसेस में। चोखा बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है और उस पर मैं डालूँगी बैंगन रोस्ट होने के लिए। मैंने 2 बैंगन रोस्ट होने के लिए डाला है। मैं आज चोखे में आलू नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैंगन और टमाटर का ही चोखा बनाऊँगी। तो जब तक हमारा बैंगन रोस्ट हो रहा है तब तक मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से छील के बारीक काट लूँगी। और बैंगन को बीच बीच में हमें पलटते रहना है, नहीं तो बैंगन एक साइड से जल जाएगा और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। तो जब तक हमारे बैंगन पक रहे थे मैंने ये सारी चीज़ों को छील लिया है। प्याज लिया है, अदरक लिया है, मिर्च ली है, 3 टमाटर लिए हैं और 3 प्याज। ये सारी चीज़ों को हमें एकदम बारीक काट लेना है और ये सब कुछ चोखे में ही जाएगा। और ये सारी चीज़ों को काफ़ी बारीक 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 काटना है। बहुत छोटे 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 कट्स करने हैं इनके। और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को काट के रख लिया है। अब चलते हैं टमाटर को रोस्ट करने के लिए। हमारा बैंगन रोस्ट हो गया है, हमने 3 टमाटर चढ़ा दिया है रोस्ट करने के लिए। इससे ये जो रोस्टिंग हो रही है ना बैंगन और टमाटर की, इससे जो चोखे में एक टेस्ट आएगा वो एकदम देसी स्टाइल टेस्ट आता है। तो रोस्ट करके हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ों को छील लूँगी और इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी बैंगन और टमाटर को। और अब मैं चलती हूँ चोखा बनाने के प्रोसेस के लिए। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने इसमें और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो भी हमने बारीक प्याज काटे थे और लहसुन काटे थे और अदरक काटे थे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के मिक्स करने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और जो हमने रोस्टेड बैंगन और टमाटर रखे थे छील करके साफ़ करके, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा हल्दी डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे हल्का सा। और थोड़ी देर ही हमें इसे पकाना है बिकॉज़ हमने ऑलरेडी इसे रोस्ट कर दिया था, तो ये ऑलरेडी पक चुका है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ढक कर के और फिर उसमें धनिया डाल के उसे गार्निश कर लेंगे। अब चलते हैं लिट्टी बनाने के प्रोसेस में। तो मैं पहले इसको आटा को लगाऊंगी। तो आटा को लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है। उसके बाद मैं धीरे धीरे पानी डाल करके इसे अच्छी तरीके से गूंथ लूँगी। हमें थोड़ा सा तेल और नमक तो डालना ही पड़ेगा ताकि उसका लिट्टी का जो आउटर कवर होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो इससे क्या होगा वो बहुत सॉफ्ट रहेगा। और इस तरीके से हमें डो को लगा लेना है। अब हमें डो के छोटे छोटे लोईस निकालने हैं और उसको कटोरी की तरह राउंड शेप में डाल करके और जो भी हमने फिलिंग बनाई थी उसे बीच में फिल करके और उसको क्लोज़ कर लेना है और ऐसे राउंड शेप में एक लिट्टी रेडी करनी है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे बहुत सारी लिट्टी रेडी कर लूँगी इन सारी चीज़ों का। और फिर अब चलते हैं इसे पकाने के लिए।
तो क्योंकि मेरे पास अंगीठी नहीं है तो मैं अप्पे वाले बर्तन में ही लिट्टी को रोस्ट कर रही हूँ। सारी लिट्टी को मैंने सेट कर दिया है अप्पे वाले बर्तन में और अब मैं इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाऊंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है। इसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। इसमें जस्ट आपको थोड़ा सा इसे घी में डुबोना है ताकि इसका जो आउटर कवरेज है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और खाने में इसमें एक लाजवाब टेस्ट आएगा। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।